एरिया 51 से एक अननोन कॉलर ने रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को शो के दौरान कॉल की। कॉल करने वाला शख्स हद से ज्यादा घबराया हुआ था, जो अपने आप को एरिया 51 का एक्स एम्प्लॉय बता रहा था। उस शख्स ने आर्ट बेल को एरिया 51 से जुड़े हुए बहुत सारे राज बताने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गई और उस कॉलर से कांटेक्ट टूट गया। लेकिन 7 महीनों के बाद उस शख्स की फिर से दोबारा कॉल आई। हमारी दुनिया तरह तरह की मिस्ट्रीज से भरी हुई है। ये मिस्ट्रीज कुछ ऐसे वाकयात, ऐसे इंसिडेंट या फिर ऐसी डिस्कवरीज की वजह से पैदा हुई हैं जिन पर यकीन करना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं है। और यही वजह है कि आज तक इन मिस्ट्रीज का कोई भी सलूशन नहीं निकल पाया है। आज हम 5 ऐसी ही मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जिनको आज तक सुलझाया नहीं जा सका। नंबर 5, यूएस स्टेट नेवाडा में 7500 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा टॉप सीक्रेट एरिया है जिसको एरिया 51 कहा जाता है। यहाँ अमेरिका की एक एयरफोर्स बेस है जहाँ पर यूएस मिलिट्री के कई राज छुपे हुए हैं और इसी वजह से इस पूरे इलाके के आसपास भटकना भी इलीगल है। जिन लोगों को यहाँ किसी काम के लिए लाना होता है तो पहले उनकी टॉप लेवल पे सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है और उसके बाद उनको लॉस वेगस से एक स्पेशल जहाज में बिठा के लाया जाता है और इन जहाज की खिड़कियों से बाहर कुछ भी नजर नहीं आता। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की वजह से लोगों में एरिया 51 के लिए कई अफवाहें जन्म लेती हैं। कई लोगों का मानना है कि यहाँ यूएस आर्मी उन यूएफओ पर रिसर्च कर रही है जो हाल ही में गिरे थे। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि एरिया 51 में टाइम ट्रेवल, टेली ट्रांसपोर्टेशन और एलियन से कांटेक्ट करने पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि 1969 में चांद पर लैंडिंग की शूटिंग एरिया 51 में ही की गई थी। ऐसा क्या है एरिया 51 में जो अमेरिका पिछले 65 सालों से छुपा रहा है? लोगों में एरिया 51 के लिए क्यूरियोसिटी तब बहुत बढ़ गई जब 1997 में एक रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को एक कॉल आई। कॉल करने वाला शख्स हद से ज्यादा घबराया हुआ था, जो अपने आप को एरिया 51 का एम्प्लॉय बता रहा था। उसने आर्ट बेल को बताया कि उसकी जान को खतरा है और वो अब जो कुछ भी बताने जा रहा है उसको गौर से सुने। उसने बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट हमारी दुनिया को बदलने जा रही है जिसमें हम आज रहते हैं। उसका कहना था कि एलियंस रियल्स में एग्जिस्ट करते हैं और एरिया 51 में यूएफओस को रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन पर रिसर्च की जा रही है। अभी वो शख्स और कुछ बताता उससे पहले ही सैटेलाइट बंद कर दी गई और उस शख्स से कांटेक्ट टूट गया। 7 महीनों के बाद उस शख्स ने दोबारा आर्ट बेल को रेडियो शो के दौरान कॉल की और बताया कि पिछली वाली कॉल फेक थी और उसने एक मजाक किया था। लेकिन अगर पिछली वाली कॉल फेक थी तो वो इतना घबराया हुआ क्यों था, और अगर ये सच नहीं था तो ठीक उसी वक्त सैटेलाइट बंद क्यों हो गई? ये स्ट्रेंज कॉल अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसने एरिया 51 से जुड़े हुए कई सवालों को यूं ही छोड़ दिया। नंबर 4, ये बात है साल 2003 की, जब चिली के एटाकामा डेजर्ट से सिर्फ 6 इंच लंबा एक ढांचा मिला था। ये ढांचा एटाकामा डेजर्ट के एक वीरान बस्ती में सफेद कपड़े में लिपटा हुआ पाया गया। क्योंकि ये सिर्फ 6 इंच का था और इसकी शक्ल इंसानों से काफी हटकर थी, इसी वजह से ये समझा जाने लगा कि ये ढांचा किसी ऐसे एलियन का था जो अर्थ पर आने के बाद वापस नहीं लौट सका। एलियन होने का अनुमान तब बहुत ज्यादा बढ़ गया जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये ढांचा किसी 5 से 6 साल के इंसान का है। लेकिन इसकी छोटी सी साइज देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि 5 या 6 साल का इंसान इतना छोटा कैसे हो सकता है। ढांचा जिसकी तमाम हड्डियां साबुत और एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और उसके दांत भी जुड़े हुए थे। इसको अगले कई सालों तक एलियन ही माना जाता रहा। लेकिन फिर 2013 में इस पर डॉक्टर की एक टीम ने रिसर्च शुरू कर दी। डीएनए सैंपल्स और हड्डियों के कई सैंपल्स लेने के बाद मालूम पड़ा कि ये ढांचा करीब 40 साल पुराना है और ये किसी एलियन का नहीं बल्कि ये एक इंसान का ही ढांचा है जो शायद अपने पैदा होने से पहले ही किसी वजह से मर गया था। लेकिन इसकी उम्र 6 साल के इंसान जैसी कैसे हो गई, ये अभी तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 3, न्यू गिनी आइलैंड्स के जंगलों में एक नहीं 4 मर्तबा अलग अलग जगहों पर एक अजीब जानवर देखा गया जो किसी डायनासोर जैसा लगता था। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर PNG की खबर के मुताबिक
दिसंबर 11, 1999 को लेक मरी में कुछ कश्ती सवार लोगों ने एक देवनुमा जानवर को जंगल में चलते हुए देखा, जिसको उन्होंने डायनासोर जैसा बताया। उसके अगले ही दिन एक चर्च के पादरी ने अपने एक साथी के साथ जंगल में वैसा ही एक जानवर देखा। उन्होंने बताया कि वो इतना बड़ा था जितना बड़ा एक डंप ट्रक होता है, और वो अपनी दोनों टांगों पे खड़ा होकर पेड़ के पत्ते खा रहा था। उसकी टांगे नारियल की पेड़ों जितनी मोटी थी और उसके दांत इंसानों की उंगलियों जितने मोटे थे। इन दोनों इंसिडेंट पे किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 5 सालों के बाद वही सेम जानवर न्यू गिनी के ईस्टर्न आइलैंड के ऊपर देखा गया। इस विलेज का नाम रबाउ है, जहाँ पे कई लोकल्स ने इस डायनासोर जैसे जानवर को देखा। 3 मीटर लंबा, ग्रे रंग, शकल कुत्ते जैसी और पूंछ क्रोकोडाइल जैसी बताई जा रही थी। इस खबर ने कई न्यूज एजेंसी को रिपोर्ट करने पर मजबूर कर दिया, और साथ ही गवर्नमेंट ने भी एक सर्च टीम बना डाली। गांव वालों का कहना था कि हमने इतना बड़ा और ऐसा अजीब जानवर पहले कभी नहीं देखा, इसी वजह से हमने भागकर अपनी जान बचाई। एक और गवाह ने बताया कि वो बहुत ही बदसूरत था और उसका पेट 900 लीटर वाटर टैंक जितना बड़ा था। पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम को हथियारों के साथ इस जानवर की तलाश में जंगल में भेजा गया। पुलिस वालों का कहना था कि उनको ऐसा कोई भी जानवर नहीं मिला, लेकिन गाँव वालों का कहना था कि पुलिस वाले उसको मारकर किसी सीक्रेट जगह पर ले गए हैं, जहां उस डायनासोर पर रिसर्च की जा रही है। जैसा गांव वालों ने उसका हुलिया बताया था, वैसा ही एक डायनासोर इग्वानाडॉन के नाम से जाना जाता था। ये प्लांट खाने वाला डायनासोर 6 से 8 टन वजनी और 15 फीट लंबा हुआ करता था। लेकिन इस कहानी की असल हकीकत आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 2, कुछ लोगों के लिए ये जहन्नुम का दरवाजा है, लेकिन साइंस इसको क्रेटर कहती है। नाम चाहे इसका कुछ भी हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि ये क्रेटर दिन पे दिन बड़ा होता जा रहा है। रशिया में मौजूद ये बड़ा सा क्रेटर ईस्टर्न साइबेरिया में मौजूद है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर है। इसकी खास बात यह है कि हर साल 30 मीटर तक अपने आप बड़ा हो जाता है। फिलहाल इसकी लंबाई 1 किलोमीटर और गहराई 282 फीट है, लेकिन सैटेलाइट इमेज के जरिए ये देखा गया कि 1991 में ये आधे किलोमीटर जितना लंबा था, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2018 में इसकी लंबाई 0.65 किलोमीटर या फिर 650 मीटर तक रिकॉर्ड की गई। लोकल्स का मानना है कि इस क्रेटर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और इसी वजह से इसका नाम जहन्नुम का दरवाजा या फिर डोर टू हेल रख दिया गया था। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हिस्सा मेल्ट हो रहा है, जो पिछले लाखों सालों से फ्रोजन कंडीशन में था, पर आज भी इस क्रेटर को बहुत ही खौफ की नजर से देखा जाता है। और अब नंबर 1, 1920 में एक कमर्शियल जहाज पेरू के ऊपर से गुजर रहा था। तभी पायलट ने जमीन पर अजीबोगरीब फिगर्स बनी हुई देखी। ये फिगर्स जमीन के इतने बड़े एरिया में बनी हुई थी कि जमीन से इनका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। नाजका लाइन्स के नाम से पहचानी जाने वाली ये फिगर्स पेरू में 200 मील की एरिया में फैली हुई हैं। कुछ पहाड़ों के ऊपर बनी हुई हैं, तो कुछ को फ्लैट सरफेस पर देखा जा सकता है। जियोमेट्रिक शेप से लेकर यहाँ जानवरों और परिंदों के स्केचेस भी देखने को मिलते हैं, जिनमें कई तो फुटबॉल फील्ड के इतने भी बड़े हैं। अभी तक टोटल 24 शेप्स इस एरिया से ढूंढी जा चुकी हैं, और शायद कई अभी तक हमारी नजरों से ओझल हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इनमें से कई स्केचेस को 2000 साल से भी पहले बनाया गया था, लेकिन इनको बनाने का मकसद क्या था ये अभी तक किसी को भी सही मालूम नहीं है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने पुराने स्केचेस आज तक नहीं मिट पाए। एक स्वीडिश राइटर ने अपनी बुक में लिखा था कि ये हजारों साल पहले यूएफओस की लैंडिंग साइट्स हुआ करती थी, जिनको यहाँ रहने वाले लोग एलियन गॉड्स माना करते थे। लेकिन कई आर्कियोलॉजिस्ट इस किताब के दावों को मानने से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि पुराने दौर में इन जियोग्राफिक्स या फिर स्केचेस का मतलब यहाँ रहने वाले लोगों के रस्मो रिवाज से जुड़ा था। ये यूएफओ लैंडिंग पैड्स थे या फिर कोई रस्मो रवाज। एक बात तो तय है कि नाजका लाइन्स ने आज तक सबको हैरत में डाल रखा है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।